तनिक से रुको, पहले तनिक से रुको। वो पीछे जौन बोल रही है जल कुकड़ी उका मुंह बंद कराओ। काश कि ना उकी आवाज़ें बहुत आ रही हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकाले जीव जंतुओं जानवरों जैसी। कह दो कि नहीं अभी सब आवाज़ें निकलने का टाइम नहीं है। तुम्हारे वीडियो में पटर 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 हैं, यही लिए कहते हो कि बात सुन लिया करो। जब वो बोलती है तुम कभी भी उसकी बात कंप्लीट होने नहीं देती हो और का पीछे से इस प्रकार से बदला लेती है, कैसे षड्यंत्र करती है देख लो तुम। तुम्हारे वीडियो में हरदम वही की आवाज़ आती है, का ही बताएं। तो दर्शकों, हमारी जिज्जी को जो है बहुत दुख तकलीफ हुई है और हमारी जिज्जी ने बोला है हाँ हाँ मैं हूँ बुरी। हाँ सही में दीदी ने वीडियो में कहीं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा है, लेकिन टाइटल में डाला है बुरी तो मैं हूँ। ओके, बुरी तो आप हैं। देखिए, आपको कंफर्मेशन करने का ज़रूरत नहीं है, वो तो सारा जनता जानता है कि आप कितना बुरी हैं। और जनता आगे कहानी बढ़ाने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही बेकार लगा। मम्मी जी सुना है 51 या 52 या 5300 रुपया दी हो तुम, 5100 रुपया दी हो। जब तुम्हारी बहुरिया ने खुले में मुंह खोल के बोला कि वो वाला छोटा वाला मंगलसूत्र हमको अच्छा लग रहा था, तो वो मंगलसूत्र दे देती। खोपड़ी कुछ लेके जाओगी? कोई नहीं जाता, ना हम जाएंगे ना आप जाओगे ना आप जाओगे, सब यहीं छूट जाएगा। पहला साल था करवा चौथ का, कितनी खुश हो जाती अगर आप उसको वो दिलवा देती हैं। हद हो रखी है, 5100 रुपया। वाह जी वाह मम्मी जी, शर्म आनी चाहिए। जनता ने भी बोला कि बहुरिया का पहला करवा चौथ था, उसने मुंह खोल के ऑन कैमरा बोला और कहा कहें बग्गे को। बग्गे न जाने कितने 5100 वो तुमको कमवा चुकी है, न जाने कितने उस मंगलसूत्र के प्राइस तुमको कमवा सकी है। और जिसका नहीं होता है, ऐसे ऐसे हस्बैंड होते हैं कि भैया खरीद के लाते हैं कहीं से जुगाड़ पानी करके, और एक तुम हो। ठीक है, प्यार में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती कि महंगा गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट वैसा गिफ्ट, पर अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो काहे नहीं दे सकते हो। यहाँ से दिखता है तुम्हारा सबका कंजूसी। हालांकि वो लड़की चली गई, लेकिन शर्म आनी चाहिए, मुंह खोल के बोला था। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ वाले तर्ज पे हमारी दीदी पूछ रही है और बता भी रही कि हाँ बुरी तो हूँ मैं। वैसे दीदी इतना टाइम लगा दियो तुमने, अरे पहले न कह देती, हम वैसे जानते थे, लेकिन आपकी हामी का इंतज़ार था। फाइनली तुम्हारे मुंह से भी हमने सुन लिया, तब हम समझ गए कि हाँ बुरी तो हो आप। दीदी का जो वीडियो शुरू होता है, बैठी होती हैं और कह रही हैं बहुत काम है जी, 30 त्योहारों का टाइम चल रहा है, मैं और परेतिन और मम्मी तीनों मिलके कर रही हैं काम। काहे परेतिन का मी टाइम चला गया? जब तक भाभी थी तभी तक मी टाइम था। नौटंकी ड्रामेबाज हैं। वैसे दर्शकों, इन सब ने किया था एक गाड़ी बुक, क्योंकि मम्मी जी के लिए बोल रही थी कि अहोई अष्टमी हालांकि अभी दूर है, लेकिन बोल रही थी करवा चौथ का शॉपिंग है और हमारी दीदी का शूटिंग है ना, उस दिन शूट होगा, अच्छा खासा होता है, कभी कभी चुन्नी डालती हैं। एक लास्ट वाला करवा चौथ, उससे पहले का पहले वाला जो कानपुर में था, भाई क्या क्या नौटंकी ड्रामे हुए थे। दोनों हाथ में मेहंदी लगवाई गई थी और नोना जिज्जा ने भाई बैठ के नोना जिज्जा के बल पे, भाई वो वीडियो मैं कतई नहीं भूल पाती हूँ, हमको तो याद है। उसका बहुत बढ़िया शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो पुरनका चैनल पे था जो उसने उड़ा दिया इनके भाई ने। खैर चलो कोई बात नहीं, बड़का यूट्यूबर जल कुकड़े ही होते हैं, अब दिखता है ना इनका सबका जलन। तो जी, लेकिन काम इतना था दर्शकों, काम ख़त्म ही नहीं हुआ 1 बजे तक, फिर 2:30 बजे गाड़ी करनी पड़ी ड्राइवर भैया को। वैसे इन ड्राइवर भैया को ले जाए के अपने केस हियरिंग में भी जाया जा सकता है। जनता ने भर भर के तौला है, क्योंकि भाई पता चला कि मैडम गई नहीं थी, और इस बार अंकुश अग्निहोत्री के अपोजिट जो भाई मतलब इनके केस में, जो इनके लड़ने वाले केस हैं, इनके वकील, उनके जो अपोजिट वकील हैं भैया, इनका दोनों का 36 का आंकड़ा है, जैसे अंकुश अग्निहोत्री और हमारे परेतिन जिज्जी का। तो अब देखो केस कौने रुक जाता है। 3-4 हियरिंग हो चुकी हैं और अब नेक्स्ट डेट मिल चुकी है। अब दीदी लोग तो गई भाई नहीं करी, जनता ने भाई भर भर के गरियाया है, और गरियाने वाला काम ही किया था। बहुत सही लोगों ने कहा कि
कि आप लोग केस टाइम घूमने चले जाते हो, लॉ की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप लोगों में मतलब केस किया है, फिर कभी परेतिन साथ रहना चाहती है, कभी कुछ, कभी आपको मॉम को और अंकुश को लास्ट टाइम अपनी मॉम के साथ का बोली थी कि काश उसका घर बस जाए, अपनी ससुराल चली जाए। परेतिन नहीं गई। लास्ट टाइम भी परेतिन अपनी मम्मी के साथ नहीं गई थी, इस बार तो तुम लोग थे, जा सकते थे ना। इस बार कौन सा बहाना दोगे, सोचो। कोई गई वही नहीं की। पिछली बार तो भैया कोई जेंट्स नहीं, और इस बार तो जेंट्स नहीं जेंट सब था भाई। कैसे नहीं गए, नहीं गए। क्योंकि नहीं जाना था। वकील साहब ने बोला कि ना हमारे जो क्लाइंट है वो नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट डेट दी गई है। अंकुश ने जब पूछा तो जज साहब ने वकील को बोला कि शाम को तुम 4 बजे तक रुको, देखते हैं क्या सीन है। शाम के 4 भी बज गए, रात भी हो गए, लेकिन पार्टी नहीं पहुंची। पार्टी एक दिन पहले मॉल वॉल गई थी, VR पंजाब वगैरह, और उसके बाद पार्टी घर ही में बैठी थी। करवा चौथ हो रही होगी पार्टी की। ये जो 1:30-2 बजे गाड़ी करी गई थी वो करवा चौथ के लिए करी गई थी। ये उस टाइम का वीडियो है जिस टाइम अंकुश अग्निहोत्री वहाँ कोर्ट कचहरी में हर बार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारी अबे नहीं करी, सॉरी। और बारी का इंतज़ार करते करते शाम हो गया कि नाम कब आया, पता चला उनके नाम की फाइलें नहीं है। फिर फाइल वाइल का भी कुछ हुआ तो पता चला पार्टी नहीं है। तो जनता ने भर भर के गरियाया कि भाई एटलीस्ट तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, नहीं करते हो कोई बात नहीं, रहना साथ में नहीं रहना कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, है ना। लेकिन भाई साहब कानून का प्रक्रिया पे उसका तुम टाइम काहे बर्बाद करते हो। तुम्हारे सबके चक्करन में न जाने कितने लोग जो डेट का इंतज़ार करते हैं उनको डेट नहीं मिल पाता, और कुछ ऐसे महान लोग हैं जल कुकड़े जो अपनी हियरिंग वाली डेट पे जाते ही नहीं हैं। कहा भाई जब केस उसको आगे बढ़ाना नहीं है तो केस दायर काहे करे थे, हैं। मतलब केस करके घर में बैठना है। वाह जी वाह। तो जनता ने बहुत बढ़िया से धोया है। और तुम जो है लोग देखा परेतिन डिलीवरी टाइम में कितना कुछ केयर करती थी, और आपकी मॉम जो बोला गया था तो वो नौकरी के लिए चली जाती थी। लोग पुरानी चीज़ें भी लिखा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई एक टाइम था जब परेतिन का टेक केयर किसने किया था, सासू अम्मा ने, जो अत्याचारी हैं। और उनकी मम्मी तो जॉब पे जाती थी तो छुट्टी नहीं मिल पाती थी जी, छुट्टी, समझ रहे हो। और परेतिन ने खुद भी सिलेक्ट किया था कि नहीं मैं यहाँ मायके में नहीं रहूँगी, मैं ससुराल में ही अपने पति और अपनी सास के ही साथ रहूँगी। तो वो चीज़ें तक लोग याद दिला रहे हैं कि तुम लोग कैसे हो, हैं। आपको लहंगा लेना चाहिए था बिकॉज आपके पास कोई नहीं है ऐसा आउटफिट। अरे जिज्जी ने पैसों का मुंह देखा जी, 10,000 20,000 बोल रहे थे। दीदी तुमने कहा था फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कोई 1400-1500 का लोगी, फिर तुम 10,000 15,000 पे काहे पहुंच गई। और जिसको पहनना होता है ना दर्शकों, वो पहले से तैयारी करके रखता है, करवा चौथ के 1 दिन 2 दिन पहले नहीं जाता है वहाँ देखने लहंगा पहंगा। कल का ब्लॉग में बताना आपकी मदर इन लॉ कहाँ हैं, आजकल आप उनका नाम नहीं लेती प्लीज़। इनको जानना है भाई साहब, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपके पापा की जननी, पापा नहीं जी, हाय दयर दया हम का बोल दिए, मतलब आपके हस्बैंड की जननी है ना, नोना जिज्जा की जननी, हमारे PhD धारक नोना जिज्जा की अम्मा, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी अम्मा की बहन, आपकी बहन की फेवरेट सास। भाई साहब इतने रिश्ते गिनाए दिए, उम्मीद करते हैं अब आपकी बुद्धि में घुस गया होगा। सब पूछना चाहते हैं वेयर इज़ योर सासू मॉम। जो सासू मॉम कम बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं का वो हम खटाई पड़ गई। दीदी बुरी तो आप हैं, आपने टाइटल में लिखा है। रिश्ता ये का कहलाता है, कभी बेस्ट फ्रेंड तो कभी इंसान तक नहीं बन पाता है, नाम तक लिया नहीं जा रहा है। दीदी सासू अम्मा कहीं आपके जेठ और जेठानी के साथ तो नहीं मिल गए तो आपको चुन्ना काट रहे हैं, यही लिए आपने उनका जुबान नहीं, मतलब अपना जुबान पे उनका नाम नहीं लिया। अब तो हमारी जो है वो जो भी चाची वाची जो समझ लो, मम्मी जी जो दीदी की हैं उनका पत्ता कट गया भाई साहब। अब ट्रिप पे कैसे जाएंगी, अब जेठानी थोड़े ब्लॉगर है तो इधर उधर घुमाएगी। मम्मी जी अपने घाटे का सौदा कर लिया, आप इधर जी हुजूरी करती रहती, हाँ में हाँ मिलाती रहती। हमें तो कतई यही लगता कि लास्ट टाइम जब पटना में गई थी 2 महीना रह के आई थी, तब इन भैया नोना जीजा के पापा ने कह दिया होगा बस आज के बाद तू उत्थे ना जाएगी,
क्या पता कौन सा पॉडकास्ट बुरा लग गया हो, कौन सी बात बुरी लग गई हो, क्योंकि मम्मियों को नमूना खूब बनाया, कभी मेकअप पोत के, कभी अतरंगी सतरंगी ड्रेसेस पहना के, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, जो कंफर्ट फील करते वो क्रॉप पहने, शॉर्ट पहने, कुछ भी पहने भाई साहब, उनको कुछ इशू नहीं है ना। तो सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल हो सकता है। मम्मी जी कंफर्ट फील ना कर रही हूँ हैं, कोई लोग टी शर्ट में भी ना कर पाते, कोई लोग छोटी ड्रेस में भी ना कर पाते हैं, तो सबका अपना अपना है। अब भाई साहब कहा हुआ है, ससुर जी ने कुछ ऐसा कुछ बातें बोली हैं, वो अपनी बातें कहाँ बताती है, दूसरों की बातें बस पॉडकास्ट में लेकर आती है। अब बग्गी से उसने कहा यहाँ पे उगलवा लिया, पर खुद बोली बग्गी थोड़ा चालाक होती तो इस प्रकार की विवादित पॉडकास्ट में वो शामिल ना होती, लेकिन उस टाइम उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया और उसको ये दिखाया कि भाई मुझसे अच्छी तो तुम्हें सिस्टर इन लॉ मिलेगी नहीं, मतलब मैं ननद नहीं हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड सिर्फ ऊपर बैठी रही। जब जनता ने बोला तो बोला हम उनकी प्राइवेसी का ध्यान देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के ऊपर बोझ बने, या फिर मैं और मेरे पति कोई भी दोनों में से हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को ऐसा ऑकवर्ड फील हो। ओह माय गॉड दीदी टू मच। खैर तैयारी शायरी करके गए थे अंदर ये लोग, पर इतनी बड़ा बीच में मिमी आ रही थी, जब देखो तब मिमी आ रही मंडप, जब देखो तो बीच में बोले जा रही तू ये ले ले तू वो ले ले। वैसे भाई सुना है कि परेतिन ने लाल लाल चूड़ियाँ भिजवाई थी, लेकिन भाई दीदी ने ऑन कैमरा बोला है कि हमको तो चूड़ी मिली नहीं। बग्गी क्या तुमने चूड़ियाँ चुरा ली? भाई इल्ज़ाम तो यही लगा, जब दीदी ने कहा हमको नहीं मिली तो वो लाल वाली चूड़ियाँ कहाँ गईं? तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी खोपड़िया के ऊपर लग चुका है इल्ज़ाम, तुमने चूड़ियाँ मार ली। अरे कोई महंगी चीज़ होती तो हम सोचते भी, आखिरकार वो चूड़ियाँ तुम क्यों नहीं दी बड़ी दीदी को? जनता जवाब चाहती है। बताना पड़ेगा, बता देना बेटा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आरोप लग जाएगा और टरू वाले सोचेंगे चूड़ी मार ली दीदी की बग्गी ने। और ये सब हैं जानते हो कितना मक चिकनी टाइप की। तो हम तो कह रहे हैं कि तुमने चूड़ी मारी है नहीं, और चूड़ी या तो इधर रह गई होगी या तो भाई कुछ और कहानी है। चूड़ी क्यों मारेगी बग्गी हैं? मतलब यार उसकी माँ चाहे तो चूड़ियों की दुकान खरीदवा दे अपनी बेटी पर, वो इतना दिल निछावर करती है चूड़ी जैसी चीज़ को लेकर। दीदी तुम्हें ऑन कैमरा ये तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो तुम बड़ा बोलती हो कि मुझे पता है मैं सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बोल सकती, मुझे पता है मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो क्या तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए कि परेतिन ने बोला था कि ये वाली लाल चूड़ियाँ मैंने तेरे लिए रखी थी और मैंने ऑफ कोर्स तेरे लिए भिजवाई भी थी, जो कि मुझे मिली नहीं मिली थी तो अपनी भाभी जी से कॉल करके पूछ लेती। ये कौन नौटंकी ड्रामा था ऑन कैमरा कि मुझे चूड़ियाँ तो मिली नहीं? देख लो बग्गी, रिप्लाई कर देना इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे करना चाहो, लेकिन व्यूवर्स को पता होना चाहिए, चाहे कम्युनिटी डालो चाहे वीडियो में बोलो, क्योंकि यहाँ पर आपकी ननद रानी ने व्यूवर्स को ही बताया है। ये चीज़ इंटरनेट पे बताने लायक थी। हम इंटरनेट पे ऐसी बातें नहीं लाते, वैसी बातें नहीं लाते। आप इंटरनेट पे इंटरनेट खेलने वाले लड़ाई झगड़ा ज़रूर लाते हैं। अरे दीदी जाओ, भोला कुछ नहीं, सब इंटरनेट पे आपके सबूत तैर रहे हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ें वही अभी बन गई हैं एकदम, मैं तो ये हूँ मैं तो वो। वैसे मम्मी जी ने भी अच्छी सी चुन्नी ली थी, अच्छा सा साड़ी कह रही हूँ, अच्छा सा सूट पहन के हमारी मम्मी जी गई थी। और भाई जो लिस्ट बनाई जा रही थी हमको इतना हंसी आ रही थी, कुछ चीज़ हिंदी में लिखी जा रही थी कुछ चीज़ अंग्रेजी में। अरे अंग्रेजी ढीला है तो कहिए हिंदी में लिख लो। अब हमारा अंग्रेजी बहुत ढीला है तो हम यहाँ आओ माओ चाओ फालतू नहीं बोलते, जितना समझ में आता है आता नहीं आता है तो गूगल कर लेते हैं। काश कि जी हम कक्षा 5 से ABCD पढ़े थे, लेकिन हमारी दीदी बहुत अंग्रेजन बनती हैं और एक MA इंग्लिश, तो वो तो उनका अंग्रेजी इतना ही माशाल्लाह है कि का ही बताएं भाई साहब। सुना है अगले साल से बच्चों को पढ़ाएंगी। लड़कियों को एक्स्ट्रा क्लास दीजिएगा, ससुराल वालों को जब कभी ऐसा मौका आएगा तो उनके काम आएगा, है ना। ज़्यादा क्लासेस मत देना भाई साहब, तुम्हारे जैसी 4-5 हो गई। अच्छा 4-5 से याद आवा, बात करेंगे उस मुद्दे पे भी, एक मुद्दा है मेरे पास। दीदी कपड़ा लत्ता वो जो कल लेके आई थी 4400 या 4200 का कुछ, तो भैया वो काला वाला सूट, काला बिंदी उठाई, बग्गी की बिंदी थी, उसने एक बिंदी उठाई वो लगाई और कहा कि बाकी की बिंदी हम फिर से ऊपर से ला के नीचे रख देंगे। वहाँ भाभी को बता रही थी तुम्हारे लिए ज़रूर है लेकिन पत्ता रख देंगे। ये ऑन कैमरा कहने वाला चीज़ था, अगर तुमको बताने था
तो ये तुम अपनी भाभी को बता देती, कैमरा पे दर्शकों को बता रही थी कि देखो क्या पता मुझे कुछ बोल दे, चोरी का इल्ज़ाम लगा दे, मैं बोल रही हूँ, मैं लगा के रख दूँगी। ये कोई दिखाने वाली बात थी वीडियो में? आप लोग बताइए। लेकिन ऐसा किया गया। फिर कपड़े लत्ते उठाए गए, शिमला से प्यार, हिमाचल से प्यार बताया गया, लिस्ट बनाई गई, कुछ बच्चियों के लिए सामान लाना है, कुछ छोटी बच्ची अभी जो हुई है हमारी रज्जो दीदी के यहाँ पर, तो भाई साहब उसकी बच्ची को अभी मैडम देखने नहीं जा पाई, इतना बिज़ी रहती हैं। कब मीटिंग में 2-2 4-4 घंटा लग जाता है, कब वो घूमने में, कभी डल अंकल के यहाँ तो कभी कहाँ, तो कभी कहाँ, वो बिटिया कभी तक देख नहीं पाई हैं। और फिर वही चूड़ा जब देख रही थी तो दुकान वाला कह रहा ले लीजिए ना मैडम, चूड़े वाले तो बेचने से मतलब का ना जी, ये न्यूली मैरिड कपल को अच्छा लगता है, जो कोई नई नई लड़की बढ़िया शादी हुई हो अपनी भाभी को लेकर दे देती। नहीं जी, उनको तो अभी 2900 का दिलाया है, पैसा बताया था परिति ने 2900 का है। चूड़ी बिंदी ये सब दिखावे उखावे के बाद थाली वाली लेकर जो आती हैं वो दिखाती हैं। कह रही थी कि कुछ लोग सीख वाला लेते हैं करवा चौथ, लेकिन हमको सीख वाला नहीं मिला। और चूड़ी कभी परितिन को भी दे रही थी, कभी किसी को दे रही थी कि तू भी ले ले। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि दीदी ऐसे कांड करिए जो चल पाए, तुम्हारा असली व्यक्तित्व सबको पता है। एक दिन के लिए नौटंकी ड्रामा परितिन को करके मी टाइम दिखाए कि क्या साबित करना चाह रही थी कि भाभी जी भी परितिन की ऐसी करें। बस आप इतना बता दीजिएगा कि उस दिन मच्छर दुपट्टा की आंखों में कैसे पड़ा था, जनता जवाब चाहती है। वो मच्छर तुमने डाला था या परितिन की वजह से पड़ा था या मम्मी जी ने कोई टॉन्ट मार दिया था? वैसे मम्मी जी तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी जी इकलौता लड़का, इकलौती बहुरिया है। वो मंगलसूत्र मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई कैसे बोला नहीं। एक बार काश की बोल देती मम्मी जी, काश की एक बार बोल देती कि तू ले ले और जाके ये दे आते, है ना। काश की बग्गा सरप्राइज़ कर देता। मैं अभी भी उम्मीद कर रही हूँ कि बग्गा बिना बग्गे को बताया जाए कि ले आया होगा और करवा चौथ के दिन गिफ्ट देगा। मुझे ऐसा लगता है, पर आप लोगों को लगता है क्या 1% ऐसा पॉसिबल है? अगर तुमने ऐसा किया है बग्गे तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं यही कहना चाहूँगी। क्योंकि देखो लड़की हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी फैमिली जो कि इतनी मकचिकनी है, इतनी बकवास है कि भाई कब किसके मूड स्विंग्स हो जाएं गर्भवती महिला की तरह पता ही नहीं। भाई साहब कहते हैं ना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भाई पता नहीं उस टाइम अंकुश ने कैसे झेला होगा, क्योंकि जिज्जी के तो ऐसे बिना प्रेगनेंसी के इतने मूड स्विंग्स होते हैं, राम ही जाने खैर, और या फिर जो जिनके साथ हुआ होगा वो जाने। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर तरीके से वो मैनेज कर रही है घर, ऐसे लोगों की सोच को, ऐसे लोगों को, और तुम्हारा बिजनेस जो कि तुम्हें भी पता है कि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट है वो मिलने मिलाने नहीं है, और कभी कभार मिल भी गया थोड़ा मोड़ा काम, उससे भला नहीं होना है। तो थोड़ा अपने कंटेंट पे, थोड़ा अपनी बीवी पे ध्यान दे दो, क्योंकि भाई साहब काम बीवी ही आएगी, ये तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले लोग काम नहीं आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम समझ गए होगे, और नहीं भी समझोगे तो जी कौनो बात नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे आंखों के सामने हो रही हैं, थोड़ा समझदारी का परिचय दो। और चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अब देखो नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है। दीदी का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही है, नोना जीजा तो मिल के आए ही हैं। जो मीटिंग 2-3 घंटे की गई थी वो उससे बोली गई है ये क्या चाहते हैं। अब जो चाहते होंगे उन्होंने अपने लॉयर से बोल दिया होगा, अब लॉयर का चाहता है वो बताएगा ही, है ना, पता चल ही जाएगा। केस आज नहीं तो कल, जब अलग अलग वकील हैं कोई बात नहीं, फिर उनके जो जानने वाले होते हैं और उनका किसी और से भी जान पहचान होता है ना, तो वहाँ बातें वकील को पता चल ही जाती हैं, पूरे कोर्ट कचहरी में कहीं पर भी हो। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट हियरिंग पे भी परिति नहीं जाएगी, ऐसे ही कानून का मजाक उड़ाएगी? कुछ दिन पहले इसने जब ये सब शुरू हुआ था केस वाला, तो बोली थी मुझे अपने देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। अरे संविधान तब कुछ करेगा न्याय हैं? अगर मैं तो कह रही हूँ अंकुश अत्याचारी है तो जेल तो तभी जाएगा ना, या फिर उसको सज़ा तभी मिलेगी ना जब तुम हियरिंग पे जाओगी। उस अत्याचारी को खुले में घूमने दोगी तुम? हैं, ऐसा नहीं ना काम चलता है। परितिन जी हियरिंग पे काहे नहीं गई? हियरिंग के टाइम मैडम शॉपिंग कर रही थी, कल मैडम का ये प्रोग्राम था।
गाड़ी इसके लिए बुलाई गई, चाहते तो गाड़ी उसके लिए भी बुलाई के ये लोग चले जाते, लेकिन नहीं गए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आपको कुछ भी लिखना है किसी भी पार्टी के लिए, शब्दों का उचित चयन करिए, फरिश्तों के जैसे शब्द यूज़ मत करिएगा किसी के लिए भी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।